गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी क्रम से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए जो टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है। क्वेश्चन दो वीडियो हो चुका है, इसमें एक और होगा, बचा हुआ है कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, 25 तक पिछले वीडियो में हो चुका था। ए किसी कार्य को 42 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 42 दिनों में करता है और बी की कार्य क्षमता 40% अधिक है, तो बी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? समझिएगा। बोल रहा है ए की कार्य क्षमता दे दिया है, ए किसी कार्य को 42 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को पूछ रहा है जो कितने दिनों में करेगा, और बी की कार्य क्षमता दे दिया है ए से 40% अधिक है। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 140/100 हो जाएगा। तो 40% अधिक है तो बी का हम 140 लेंगे और ए का कितना लेंगे? 100। तो इसको हम काटेंगे तो ये मेरा 5 बार में जाएगा, ये मेरा 7 बार में जाएगा। तो 42 से इस 5 में गुना कीजिए तो कितना आएगा आपका एलसीएम? 42 पंचे कितना होता है? 210। 42 पंचे 210। तो पूछ किसका रहा है? बी इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो 210 में 7 से भाग दीजिए आप, कितना बार में जाएगा? तो मेरा 30 बार में जाएगा। तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? तो 30 दिनों में मेरे बच्चों कर लेगा। कितने दिनों में? 30 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी ए की अपेक्षा 50% अधिक है। सेम टाइप है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, मान लीजिए आपका ए है या आपका बी है तो ए कर रहा है 12 दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है और बी ए की अपेक्षा 50% अधिक है। तो ए की अपेक्षा 50% अधिक है, तो बताए थे आप लोगों को 50 का फ्रैक्शन कितना होगा? अधिक है तो 150/100। तो इसको आप 100 मानिएगा, इसको आप 150 मानिएगा, 50% अधिक है। तो इसको काटिएगा तो ये आपका 2 बार में जाएगा, इसको काटिएगा तो आपका 3 बार में जाएगा। 12 से इसमें गुना कीजिए, कितना बार में कट रहा है? गुना कीजिए तो कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। 24 हो रहा है तो ए बी की कार्य क्षमता 3 है, तो 24 कार्य करने में इसको कितना समय लगेगा? तो 8 दिन लगेगा। 3 से हम 24 में भाग देंगे तो कितना समय लगेगा? 8 दिन लगेगा। ऑप्शन आप लोगों का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए। ए किसी कार्य को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी से 3 गुनी है, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक कार्य को करने में वह बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो 60 का हम एक गुणज ले लेते हैं। 60 दिन कम समय लेता है यानी कि 30 का गुणज ले लेते हैं, तो इसको हम 90 मानते हैं। तो 60 दिन कम समय ले रहा है तो इसको हम 30 लेंगे ना जी। तो अंतर आप लोग देखिए, 60 दिन कम समय लेता है तो 60 दिन आ गया। तब इसको कीजिए, 30 और 90 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 30 और 90 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 90 आ जाएगा, 90 आएगा। तो ये आपका 30 तिया 90, 90 इकाई 90। तो पूछ क्या रहा है? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर। तो हम आप लोगों को क्या बताए थे?
इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो 90 में आप 4 से भाग दीजिएगा, काटिए। साढ़े 22 आ जाएगा। उनतीस नंबर देखिए, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। अब दे दिया है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ए और बी मिलकर 12 दिनों में कार्य करते हैं, तो यहाँ हम 12 दिन लिख दिए। अब क्या कह रहा है? ए की कुशलता बी से दोगुनी है, तो ए की कुशलता बी से दोगुनी है, तो बी का हम 1 मानेंगे, तो ए का मेरा 2 हो जाएगा, दोगुना हो गया। तो पूछ क्या रहा है? बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? तो इसका हम लिए, तो इसको तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो इससे हम भाग देते तब ना, ये यहाँ जो एलसीएम मेरा आता था, तो हम इससे भाग देते थे तभी ना मेरा आंसर यहाँ निकल के आता था। लेकिन अब क्या किया है? ये मान हमको दे दिया है, ये मान पता है, तो क्या करेंगे? हम इसको गुना करेंगे। तो गुना करके कितना आएगा? तो 36 आएगा। 36 आएगा ना जी, 12 तिहाई 36। तो देखिए ए की कार्य क्षमता, समझिए, कार्य क्षमता समय का उल्टा होता है। क्या होता है? कार्य क्षमता इसको लिख लीजिएगा कहीं आप नोट में कि कार्य क्षमता हमेशा समय का उल्टा होता है। क्या होता है? कार्य क्षमता हमेशा समय का उल्टा होता है। तो इसका देखिए, बी की कार्य क्षमता 1 है, तो 1 के स्पीड से 36 काम कितना दिन में करेगा? 36 दिनों में करेगा। और ए की कार्य क्षमता 2 है, तो 2 के स्पीड से 1 दिन में यह 2 काम करता है, तो 36 काम करने में इसके कितना समय लगेगा? तो 2 से हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो पूछ यहाँ मेरा मान किसका रहा है? बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी का मान पूछ रहा है, तो मेरा बी का मान 36 हो जाएगा। बी की कार्य क्षमता कितना है? 1 है, तो 36 काम करने में इसको कितना समय लगेगा? तो 36 दिन लगेगा। तीस नंबर क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में करते हैं। ए बी मिलकर कितना दिनों में करता है? 24 दिनों में। और जबकि बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में करते हैं। 30 दिनों में करते हैं। तो पूछ क्या रहा है? ए की क्षमता सी से दोगुना, ए की क्षमता सी से दोगुना। तो यहाँ हम लिखते हैं ए की क्षमता सी से दोगुना है, तो मेरा ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो क्या कह रहा है? ए की क्षमता सी से दोगुना है, तो इसको हम 1 मानेंगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। होगा ना जी? यहाँ बी का मान हमको निकालना है। बी अकेला इसे कितना दिनों में करेगा? तो बी की कार्य क्षमता हम निकालेंगे, उसके बाद ही ना यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तभी ना आंसर आएगा। तो बी का निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, इन दोनों का एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा? 24 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 120 होगा। कितना होगा मेरे बच्चों? 120। 120 होगा इसका एलसीएम। तो समझिएगा, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है, सी से दोगुना है, सॉरी, कितना? सी से दोगुना है। तो इसका वैल्यू हम 1 लेते हैं। पहले इसको काटिए, तो 24 पंचे आई 30 चौका हुआ।
तो इसका 1 है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 का 2 गुना कह रहा है, तो 1 का तो 2 है, तो इसमें हम कितना ऐड करें कि 5 आ जाएगा। समझिएगा बात को, 1 और b दोनों का ना पूछ रहा है, यहाँ दोनों का ना वैल्यू दिया हुआ है, तो मेरा a का मान पता चल गया तो b का मान नहीं पता चलेगा। तो a का मान मेरा 2 आया, तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो b का मान मेरा 3 हो जाएगा। इसमें भी देखिए c का मान 1 है, तो यहाँ 4 आया, तो कितना ऐड करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो b का मान यहाँ भी मेरा 3 हो जाएगा। तो कहीं से भी सेटिस्फाइज कर रहा है मेरा क्वेश्चन का मान वैल्यू, तो b का मान 3 हमको मिल गया। तो अब क्या कह रहा है, b अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, तो b की कार्य क्षमता कितना आया, 3 आया, 3 आया ना जी, और टोटल वैल्यू कितना है 120, 120 टोटल वैल्यू ये मेरा है। तो इससे हम काटते हैं तो मेरा कितना बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा। इसमें तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, 40 बार में जाएगा। ये सब क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछते रहता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, समझिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं भी दिकदारी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोहन, सोहन और मनोज, क्या कह रहा है, रोहन, सोहन और मनोज, रोहन हो गया, सोहन हो गया और मनोज हो गया, हो गया। उसका वैल्यू दे दिया है 5, 10 और 12। इसका मान दे दिया है 5, इसका मान 10, इसका मान 12। इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 120 इसका भी आएगा, 5, 10 और 12 का, सॉरी 120 नहीं आएगा, 60 आएगा। कितना होगा, 60। इन तीनों से कटने वाली संख्या छोटी से छोटी ये है, 60 आएगा। तो इसको अब गुना करते हैं, काटते हैं, तो ये कितना बार में जाएगा, 12 पंचे 60, 10 छक 60 और 12 पंचे 60। अब क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कुल मजदूरी 1380 दे दिया है मेरा, तो मनोज का हिस्सा पूछ रहा है। तो इसका रेशियो कितना होगा, कार्य क्षमता 12:6:5 हो जाएगा। इसको आप ऐड कीजिए तो कितना हो, 12, 6, 18, 5, 23। 23 का वैल्यू मेरा दे दिया है 1380। तो पूछ किसका रहा है, मनोज का। मनोज की कार्य क्षमता कितना है, तो 5। तो मनोज का 5 है, तो किसका, मनोजे का ना निकालना है। तो इसको आप काटिए, 23 से काटिएगा तो ये हमारा कितना बार में जाएगा, 23 छक्का 138, 60 बार में जाएगा। तो मनोज का हिस्सा कितना हो गया मेरा, 300 हो गया। मनोज का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरा, 300 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बत्तीस नंबर है क्वेश्चन, पढ़िए। 2 आदमी एक कार्य को 960 रुपये में कर लेते हैं। 2 आदमी एक कार्य को ठेका लिया, जैसे कि जी ये काम है, हम 2 आदमी आएंगे और इतना पैसा लेंगे, कर देंगे। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 32 दिनों में कर सकते हैं। क्षमता दे दिया है, एक कितना के स्पीड से करता है, देखिए एक कर रहा है मेरा 16 दिन में, ये हो गया, ये बी हो गया। तो ये 16 दिनों में कर रहा है, ये 24 दिनों में कर रहा है। वे तीसरे को भी आदमी के साथ में ले लिया। एक तीसरा आदमी भी आया, कहा मुझे भी काम करना है, तो ठीक है आजा कर ले। तो तीसरा आदमी कौन, इसको हम सी मान लेते हैं। क्या मान लिए, इसको सी मान लिए। और इसे पूरा करने में तीसरा आदमी शामिल कर लिया। उसके बाद क्या कर रहा है, और इसे पूरा करने में 8 दिन समय लगते हैं। तो तीसरा आदमी की कार्य क्षमता राशि पूछ रहा है,
तो तीनों मिलके काम किया तो 8 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। कितने दिनों में काम समाप्त हो गया? A + B + C। कितना दिनों में समाप्त हो गया? 8 दिनों में समाप्त हो गया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 8, 24 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कौन सी संख्या है कटने वाला? 48, जो तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो काटिए तो 16 तिया 48 ना होगा, 48। तो 16 तिया 48, 24 दूना, सी का तो हमको निकालना ही है, तो 8 छक 48। तो क्या बोले थे? ये जोड़ के ना यहाँ वैल्यू पुट होता है, ये जोड़ के मेरा वैल्यू पुट होता है। तो यहाँ हमको 6 आया और ये ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 2 है, तो सी का कितना रखेगी? 6 हो जाए। तो यहाँ हम एक वैल्यू पुट करेंगे तब ना 3, 2, 5 और 1 6 होगा। तो 1 से हम 48 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 48 बार में जाएगा। 48 बार में जाएगा तो पूछ रहा है तीसरा आदमी का कितना राशि मिलेगा। तीसरा जो आदमी सी आया था इसको कितना पैसा मिलेगा। तो अनुपात क्या निकल के आया? 3:2:1। 3:2:1 आया निकल के। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 3, 2, 5, 1 6। 6 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 960 रुपया। तो पूछ किसका रहा है? तीसरा का, सी का। तो सी का मान पूछ रहा है, तो सी की कार्य क्षमता कितना है? तो 1 है कार्य क्षमता कितना सी में। तब इसको काट दीजिए, जो आपका आंसर आएगा सो होगा। तो इसको आप काटते हैं तो काटिए, 16 बार में जाएगा, 16 छक 96, तो कितना हो जाएगा? 160। 160 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी का वैल्यू मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 160 रुपया इसको सी को मिला। कितना रुपया मिला? तो 160 रुपये मेरे भाई सी को मिला। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। यदि पहले राम 4 दिनों में कर सकता है, कार्य करता है, और फिर शेष कार्य श्याम 9 दिनों में पूरा करता है, तो राम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिएगा, राम + श्याम हो जाएगा, कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। ये मेरा राम हो गया, ये श्याम हो गया। तो ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसको कीजिए, तो यहाँ 6 मेरा आएगा एलसीएम। अब क्या कह रहा है? यदि पहले राम 4 दिनों तक कार्य करता है तो ये तो 1 के स्पीड से कार्य करेगा, तो 1 के स्पीड से 4 काम कर दिया तो बच कितना काम गया? 2 काम। 2 काम बच गया। और देखिए श्याम 9 दिनों में करता है, 4 दिन पहले ये कर चुका है राम, तो बच कितना गया? 5 कार्य बच गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? राम अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? तो टोटल वैल्यू कितना है? 6। तो श्याम का निकल रहा है अभी, तो इससे हम काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो श्याम का कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। श्याम का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 15 आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है? राम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो राम का भी निकालते हैं। ये मेरा राम हो गया, ये श्याम हो गया, ये राम + श्याम हो गया। तो राम + श्याम का कार्य क्षमता क्या है? कार्य दिया हुआ है 6 दिनों में। श्याम का निकला है 15। कितना निकला है? 15। 15 निकला है तो राम का पूछ रहा है, तो 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 6 × 5 = 30, 15 दूना। तो अब हम यहाँ क्या जोड़े कि मेरा 5 हो जाए? तो 3, तो राम 3 के स्पीड से 30 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन समय लेगा। कितना समय लेगा? 10 दिन समय लेगा।
राम को इस कार्य को करने में कितना समय लगा? 10 दिन समय लगा। तो इसी के साथ आप लोगों का टाइम एंड वर्क का टॉपिक होता है समाप्त। आप लोग आशा करते होंगे कि वीडियो को देखते होंगे, समझते होंगे। जहाँ पर भी आप लोगों को वीडियो में कोई दिकदारी हो, समझ में ना आए, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।